Okay, let's start with today's video with physical properties of alkaline earth metal. फर्स्ट इज़ द एटॉमिक रेडियाई. लास्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट सिंबल्स के बारे में बताया था. आपने होपफुली लर्न कर लिए होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियाई. एल्कली मेटल्स के अगर हम कंपेयर करें, जब भी हम बोलेंगे एल्कली मेटल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो वो रिस्पेक्टिव पीरियड में होगा कंपैरिजन. तो एल्कली मेटल के साथ जब भी कंपेयर करेंगे रिस्पेक्टिव पीरियड्स में होगा. तो एल्कली मेटल के कंपैरेटिवली कम है, लेस है, साइज इनका छोटा है. वाइल डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है. सो दिस इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर रिलेटेड टू दिस. इंक्रीजिंग ऑर्डर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो रिवर्सेबल है. ठीक है. देन वी हैव आयनिक रेडियाई. आयनिक रेडियाई forms cation readily. Cationic radii is always less than atomic radii and increases down the group. So this is basically trend for the ionic radii. Okay, next very important is that ionization enthalpy. ionization enthalpy की अगर हम बात करें, so ionization enthalpy की बात करें, देन मोर देन एल्कली मेटल्स ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड. अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा है. ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप घटती डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी. वाई? क्योंकि साइज पे डिपेंड करती है. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज एल्कली मेटल्स के कंपैरेटिवली स्मॉल है तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है. पर डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है. सो यहाँ पर हमने ट्रेंड लिखा है. ये एक एक्सेप्शन आ गया. इसमें क्या होना था, रेडोन का जो है वो सबसे कम होना था बोरोन के कंपैरेटिवली, बट ये कम नहीं हुआ. सो ये एक क्वेश्चन मार्क, सॉरी बेरियम है यहाँ, दिस इज बेरियम के कंपैरेटिवली. सो यहाँ पर जो है ये एक क्वेश्चन मार्क है. वाई दिस हैपन्स, कि ऐसा ये एक्सेप्शन क्यों आया. यहाँ पर ये लगातार घट रही थी तो यहाँ पे भी घटनी थी, बढ़ गई. ठीक है. यहाँ पे लगातार बढ़ रही थी तो यहाँ पे क्यों घटी. सो ये एक क्वेश्चन है, एक्सेप्शन. इसका आंसर जो है वो कल लास्ट वीडियो में जो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसे हम ध्यान से देखें, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है यहाँ पर F जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है. एंड एज वी नो द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज पुअर, वेरी पुअर. ठीक है. सबसे कम है F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है न्यूक्लियस का, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है. सो दिस इज द रीज़न. जबकि बेरियम स्ट्रोंशियम में F इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं. सो ये हमारा रीज़न है. सेकेंड क्वेश्चन है कि एल्कली मेटल्स के कंपैरेटिवली क्यों कम है. तो हमने पहले बोला कि ज़्यादा है एल्कली मेटल्स के मुकाबले इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों है. तो उसके लिए हमने क्वेश्चन है द फर्स्ट आयनाइजेशन एल्कली में लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन वाइल एल्कली मेटल इज मोर देन दैट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल. एक्सप्लेन विद एग्जांपल. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो एल्कली मेटल्स की कम है, लेकिन हम अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले ज़्यादा है. रीज़न क्या है? सो लेट्स डिस्कस दिस. ओके, वी टेक एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर, दैट इज सोडियम एंड मैग्नीशियम हमने एग्जाम्पल लिया. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी तो मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा थी, बट सेकंड जब हमने कंपेयर किया तो सोडियम की बहुत ज़्यादा है. वाई? हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ध्यान से. अगर हम ये देखिए ध्यान से, सोडियम ने जब स्टार्टिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है. एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, इट गोट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना जो है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करेगा, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. कि ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कि आसान नहीं है इसको करना. सो दिस इज़ द रीज़न
सेकंड, अगर हम मैग्नीशियम पे जाएं तो मैग्नीशियम पे अगर हम जाएं थोड़ा सा, हम अगर मैग्नीशियम पे जाएं तो मैग्नीशियम में देखिए यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया गया तो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला। उसके बाद हम जब नेक्स्ट पे गए सो हमारे पास फिर जो है हमें क्या मिला, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। सो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यहाँ पे मुश्किल है। इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा हुई और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की ज़्यादा हुई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा रीज़न है जो हमें देखना है कि इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ द आंसर. Now we have next that is electronegativity. Electronegativity की बात करें, so more than alkali metals in respective period decreases down the group, generally low electronegative, low electron. This is order, increasing order and decreasing order. There is nothing. Then electropositive character की बात करें हम, देन हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की बात करें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की बात करें, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है। दिस इज अ पर्टिकुलर ट्रेंड एंड वी हैव alkaline earth metals like this, cation M2 positive. Then we have a metallic character. Metallic character is less typical metals than alkali metals. Alkali metals comparatively less typical metal है, light in weight है and cannot be cut with knife, and this metallic character increases down the group. This is the order for metallic character which it follows. Next is melting point and boiling point. Low melting point and boiling point, higher than alkali metals in their respective period. Alkali metal से ज़्यादा है, decreases down the group, melting point and boiling point. So this is the particular order for melting point and boiling point. Then we have next is the density. Density is the denser than alkali metals. Alkali metal से denser है, क्यों size छोटा है, strong metallic character है and no uniform trend, कोई हमारे पास uniform trend इसका नहीं है. Then we have hydration enthalpy, that is very important. हमारा बहुत important है ये hydration enthalpy. Let's discuss hydration enthalpy. Hydration enthalpy की बात करें, so hydration enthalpy is more than that of alkali metals in a respective period, because hydration enthalpy is inversely proportional to atomic radii, and as we know atomic radii of alkaline earth metal is less than that of alkali metals. So that's why hydration enthalpy is more. So and this hydration enthalpy decreases down the group because size increases down the group. Okay, next हमारा है that is, इसी में थोड़ा सा चले हम. So हमारे पास है अभी increasing order and decreasing order. So increasing order हमारा this one is the decreasing order, because हमने लिखा है ग्रुप में घट रही है. So ग्रुप में देखिए कंटिन्यू कम होती चली जा रही है. Okay, now the salts of alkaline earth metal generally exist as hydrated form, while alkali metals as anhydrous form. हाइड्रेटेड फॉर्म में कैसे, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, एग्जिस्ट एज ए मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2O, वाइल NaCl एंड KCl एग्जिस्ट एज ए अनहाइड्रस. तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सॉल्ट्स जो हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट that is coloration of flame. Coloration of flame एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़ दें, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम सब जो है कलर देते हैं, ब्रिक रेड, क्रिम्सन, ग्रीन एंड क्रिम्सन एटसेट्रा. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नॉट गिव colors? These are the first two member of the family and fails to impart any color to the flame because number one, smaller size,
हाई एनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत छोटा साइज है, हाई एनाइजेशन एंथैल्पी है, तो उतनी एंथैल्पी नहीं मिल पाती जितनी उन्हें रिक्वायर्ड है ताकि वो अपने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकें और कलर दे पाएँ। सो एनर्जी ऑफ द फ्लेम इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन दीज atoms, so they are not able to give coloration to the flame. And last property is the photoelectric effect. Does not show any photoelectric effect, does not show any photoelectric because their size is small. The valence electrons are strongly attracted with the nucleus, not easy to remove electron from their surfaces. So this is all about of physical properties.